साइफर केस में इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला आ गया। जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर महफूज फैसला सुनाते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत के जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। 13 नवंबर को काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त भी काबिल समाअत करार दे दी। शेर तो बिल्ली निकला, बिलावल भुट्टो के नून लीग पर तनकीद के वार जारी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पेश गोई की कि नजर नहीं आ रहा कि चेयरमैन पीटीआई को मौका मिलेगा। नून लीग और पीटीआई से कोई मसला नहीं, पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। दीरबाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। पंजाब के सियासतदानों की सियासत यह है कि खेलेंगे ना खेलने देंगे, हमें नफरत की सियासत को छोड़ना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग और पीटीआई का मकसद एक ही है। नून लीग इक्तदार में आकर अपना जाती हिसाब लेना चाहती है। इलेक्शन गर्मी में हो या सर्दी में जयाले हर वक्त तैयार होते हैं। बिलावल ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को जवाब। सरबराह जेयूआई ने कहा कि बिलावल भुट्टो नहीं जानते कि माजी में हमने क्या कुछ देखा और सुना। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। उनकी गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर मुलाकात की। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मशावरत हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम हुकूमत में भी इकट्ठे रहे हैं, हमने मिलकर लंबी जद्दोजहद की है, मुस्तकबिल में नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़े इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार नहीं करना। अदम एतमाद की तहरीक में दोस्तों ने वोट कास्ट नहीं किया था, राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ कर दिया। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना है कि अपोजिशन के असम्बली से भागने पर दोस्त अपोजिशन में जाकर बैठे। पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए पीपल्स पार्टी को हमारे खिलाफ बयानिया नहीं बनाना चाहिए। बिलावल को गंदी जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी और इंतखाबात में जनूबी पंजाब से भी कामयाबी हासिल करेगी। पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए पीपल्स पार्टी को हमारे खिलाफ बयानिया नहीं बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो मोहतरम है, हमने एक साथ काम किया है। अलकादिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। अदालत ने नैब को इमरान खान का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। नैब को साबिक वज़ीर आज़म से मजीद तफ्तीश की इजाजत भी मिल गई, जबकि अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत में 8 रोज की तौसीह कर दी। केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। खाबर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। परवेज इलाही ने बुशरा बीबी के साबिक शौहर के इंटरव्यू की मुखालफत कर दी। एटीसी इस्लामाबाद में पेशी पर साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त खाबर मानिका को इंटरव्यू देना चाहिए था। परवेज इलाही ने कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की वजह से मुल्क में महंगाई हुई, ये दोनों लाडले हैं। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि पार्टी छोड़ने वाले सब वापस आ जाएंगे। सरकारी दफातर सियासी काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी से कबल ही IMF के वफ्द के साथ मुलाकात हुई। जेल में चेयरमैन पीटीआई से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया नैब रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि जरूरत महसूस हुई तो अपीलों पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। मैं मरियम नवाज की अपील सुन चुका हूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त सुन चुके हैं। अल अजीजिया में सिर्फ सजा मुअत्तली का मामला देखा था, आप कुछ वक्त के लिए अल अजीजिया को भूल जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एवनफील्ड केस की पहले अपीलों का फैसला करने वाला बेंच कोई और था, जिस पर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि ये अपीलें जुज़वी तौर पर सुनी गई, अपीलें नहीं हैं, इन्हें नए सिरे से सुनना है। मेरी जाती राय में मुशर्रफ की सजा वाला फैसला मौजूद है, मुअत्तल नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह के परवेज मुशर्रफ मरहूम की सजा से मुतल्लिक अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर के वकील को अहले खाना से हिदायत लेने की मोहलत दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइंदा समाअत पर परवेज मुशर्रफ के वुरसा खुद पेश हों या बयान हल्फी जमा कराए। अदालत को दीगर फैमिली मेंबरान से साहबजादी का एड्रेस और फोन नंबर लेकर दिया जाए। अदालत परवेज मुशर्रफ के वुरसा को व्हाट्सएप पर भी नोटिस भिजवा देगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले की सूरत में उनकी पेंशन और मराद का मामला उठेगा।
इमरान खान पर साइफर केस बनाने का मकसद उन्हें सजाए मौत देना है। अलीमा खान ने एक बार फिर खदशा जाहिर कर दिया। अरियाला जेल के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने दोबारा कहा है कि डोनाल्ड लू और बाजवा ने मिलकर इनकी हुकूमत गिराई। ये मुल्क के खिलाफ साजिश थी। अमरीका में मीटिंग में फैसला किया गया जो अदम एतमाद आएगी इसे कामयाब कराना है। अगर यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अमरीका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है ये कोर्ट नहीं कैंगरू कोर्ट लगा हुआ है। अलीमा खान ने मजीद बताया कि आज भी जेल में गए तो कुछ गैर मुल्की जेल के अंदर गए हुए थे, लेकिन वो चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं आए थे। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 9 मई को राहत बेकरी के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में एटीसी की एडमिन जज अबर गुल खान ने समाअत की। मुलजमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। पीटीआई को वापसी के लिए क्या करना होगा, नून लीग के रहनुमा ने बता दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई को साजिश और मुल्क दुश्मनी से लाताल्लुकी वाज़ेह करना होगी। एमक्यूएम का माजी था, उसके लीडर से किनारा कशी की गई, ऐसा ही पीटीआई को करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि अली जफर से मुलाकात होती रहती है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई को मुज़ाकरात पर खुलकर बात करनी चाहिए। जेल से खत अपने वकला के जरिए लिखें कि मुज़ाकरात करने हैं। खत में यह भी लिखें कि 9 मई वाकयात से अलग होना है। बिलावल भुट्टो के बारे में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दामन में मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं है। ना कारकर्दगी की फसल अब नौजवान बिलावल को काटना पड़ रही है। कुछ जमीनी हकीकतें मुंह फाड़ कर बिलावल के सामने आ गई हैं। डॉलर की कीमत में आज कमी, इंटरबैंक में 18 पैसे सस्ता 285.79 का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज फिर तेजी, 100 इंडेक्स में 293 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 57,371 पर बंद हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बॉलिंग कोच मिल गए। उमर गुल फास्ट बॉलिंग और सईद अजमल को स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। दोनों का पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज और न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज होगी। उमर गुल इससे कबल अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी निभा चुके। गुज़श्ता साल टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की बॉलिंग कोच और पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच भी थे। साबिक आलमी नंबर 1 डे इंटरनेशनल प्लेयर सईद अजमल भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों में अपनी जिम्मेदारियां शुरू करेंगे। उमर गुल और सईद अजमल ने नई जिम्मेदारियां मिलने पर चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा किया है। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना। एशिया में ग्रुप जी के मैच में ताजिकिस्तान ने अहम मैच में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में पहले हाफ में ताजिकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था।